हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपने वीडियो का टाइटल देख लिया कि इस देयर अ बिग अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस सेक्टर। हाँ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिफेंस सेक्टर में जो फाइंड करी है हमने। उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा ग्लोबल सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम ग्लोबल सिचुएशन देखें, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर जो चाइना ताइवान के बीच में अभी टेंशन चल रही है या फिर जो चाइना अभी डोमिनेंस शो कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर, ये सारी चीज़ें पुश कर रही है इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, और अपने जो वॉरफेयर के उसके वेपन्स हो गए या फिर फाइटर जेट्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, उन सबको अपग्रेड करने की भी बहुत बड़ी नीड है। उसके लिए इंडिया हेल्प लेती है कुछ कंपनीज़ की, जैसे HCL हो गया, BML हो गया, मैस्कंडॉक हो गया या भारत फोर्ज हो गया। ये कुछ कंपनीज हैं जिनकी हेल्प लेती है इंडिया। तो अगर इन कंपनीज़ का अगर हम रिटर्न देखें 3 to 4 मंथ्स का, 30 to 40% इन्होंने ऊपर मूव किया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोचिन शिपयार्ड। ये कंपनी बेसिकली शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरमेंट इंडस्ट्री में है और अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ INS विक्रांत, क्योंकि INS विक्रांत इसी ने बनाया है। और एक्सपेक्टेड है कि 2023 में INS विशाल, जो इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कोचिन शिपयार्ड को ही मिलेगा। कंपनी को अगर थोड़ा फंडामेंटली देखें, जैसे कंपनी का डेट देखें, कंपनी के पास ज़ीरो डेट है और एनुअल रेवेन्यू कंपनी का 3000 करोड़ का, जो कि अच्छा खासा है। एंड अगर मैं इसके ऑर्डर बुक की बात करूं, 20,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक बेसिकली ये होती है कि कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो इट इज़ 7 टाइम्स बिगर देन इट्स एनुअल रेवेन्यू, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, एंड कंपनी के कैश रिजर्व रेशियो भी अच्छे खासे हैं और सबसे बड़ी बात, कंपनी फेयरली वैल्यूड है। सो कंपनी में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं देती, हमें सारी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट टेक्निकल थ्रू दिस चार्ट। So this is our stock of Cochin Shipyard and it is on a monthly time frame, and I have already drawn the charts here and we can see that कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है एंड उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो गया। और ये ट्रायंगल पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे तो इसकी वैलिडिटी और इंक्रीज़ हो जाती है एंड इसका ब्रेकआउट आप देखोगे तो बहुत ही मतलब हैवी बुलिश कैंडल बनी है और उसकी वॉल्यूम भी वीक नहीं है, वॉल्यूम में भी स्ट्रेंथ है और कैंडल में भी स्ट्रेंथ है। तो ये ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव कर देता है कि यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ और थोड़ा और एनालाइज करें हम चार्ट को, सो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप प्राइस का बिहेवियर देखो रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, हैवी सेलिंग आई, जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास आता है हैवी सेलिंग आती है, रेजिस्टेंस को टच करता है हैवी सेलिंग आती है, रेजिस्टेंस को यहाँ पे वापस पास आया रेजिस्टेंस के, हैवी सेलिंग आती है। बट इस बार हैवी सेलिंग नहीं आई, थोड़ा और जूम इन करता है, इस बार हैवी सेलिंग नहीं आई है। ठीक है, मैं मार्क करता हूँ उसको येलो कलर से। देखो, इस बार हैवी सेलिंग नहीं, इस बार इसने सस्टेन किया और ब्रेकआउट दिया, विच इज़ अ वेरी गुड सिग्नल कि ये ब्रेकआउट हमारा फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है हमको। ठीक है, एक बार सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ऑल ड्रॉइंग टूल्स। हाँ, सो फंडामेंटली हमने इस स्टॉक को देख लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली भी, और टेक्निकली में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है विद अ ह्यूज टारगेट। ठीक है, एक बार मैं इस स्टॉक को वापस से इसका चार्ट फॉर्म करके आपको टारगेट्स बता देता हूँ कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, सो दिस वाज आवर रेजिस्टेंस लाइन, it was somewhere here, mark it by red, and this was our support. We mark support with green. So yeah, ये हमारी रेंज थी और कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट दिया। पहला टारगेट हम ये एज्यूम कर सकते हैं और दूसरा टारगेट ये। बेसिकली अगर ये 437 के लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा, उसको ब्रेक करता है तो 499 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसको भी ब्रेक कर देता है तो हम 545 546 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक 50% का टारगेट है हमारा, और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे लाइन के नीचे यहाँ पे, यानी 445 पे। ठीक है, ठीक है, 445 पे हमारा स्टॉप लॉस है और 554 पे हमारा टारगेट है। बट कंडीशन ये है कि ब्रो कि
ये सारे लेवल्स को क्रॉस करना चाहिए, तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे कि बहुत बड़ा टारगेट है, और मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो फिर हमारा ट्रेड फेल भी हो सकता है, तो कॉशियस होकर हमें ये ट्रेड को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल इट फॉर टुडे गाइस, है ना। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी एंड ये ट्रेड बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। आई थिंक फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड या कोई और चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आई एम शेयरिंग माई email ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन मेल मी एट दैट। थैंक यू।